अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है। आज हम इसमें बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। हम बायो को देखेंगे और उसकी ब्रांचेस को देखेंगे। हम देखेंगे कि बायो में हम स्टडी करते हैं बेसिकली लाइफ को। बायोलॉजी यहाँ पर बायो नाम से पता चल रहा है हमारे पास। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी बेसिकली लोगस से निकला है जिसकी मीनिंग होती है स्टडी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो हमारे पास डेफिनेशन आएगी स्टडी ऑफ लाइफ। बायो बेसिकली हम बायोलॉजी में लाइफ को स्टडी करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पर हम सिर्फ लाइफ को डिस्कस नहीं कर रहे होते, वहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि वाटर के साथ इनका क्या रिलेशन है, हम वाटर को भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लाइफ को नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन living things and non-living things, ठीक है। इसमें हम दोनों के रिलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। अगर मैं देखूं कि ये हमारे पास डिवाइडेड हैं 3 मेन ब्रांचेस। नंबर 1 की मैं बात करूं तो हमारे पास ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ज़ूलॉजी अगेन यहाँ पर जू से वर्ड निकला है, जू एनिमल। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे ज़ूलॉजी में? स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ज़ूलॉजी यानी कि हम उसमें एनिमल्स को स्टडी करते हैं। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स माइक्रो स्मॉल थिंग्स को कहते हैं। स्मॉल थिंग्स यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि हम इसमें कहते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे छोटे छोटे जानदार होते हैं, लाइक हमारे पास अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है। उनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए, स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो उनकी स्टडी जब हम स्मॉल थिंग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में आता है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हमारे पास आती है। फिर उसके बाद अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं, मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या होती है? बेसिकली मॉर्फो मीन्स होता है हमारे पास शेप एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें भी अगर मैं सब ब्रांचेस देखूं तो हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है, और सेकंड पे हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आती है, ठीक है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमारे पास दोनों चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, अभी मैंने बात की कि मॉर्फोलॉजी मीन्स शेप एंड स्ट्रक्चर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये हमारे पास नाम से पता चल रहा है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी मीन्स कि हम जब इंटरनली किसी भी शेप की या लिविंग ऑर्गेनिज्म के शेप और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरनली बात करेंगे, इंटरनली फॉर एग्जाम्पल मैं लिवर, किडनी, किसी की भी बात करती हूँ तो वो हमारे पास इंटरनली मॉर्फोलॉजी कहलाएगी कि हम उसको इंटरनली स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आएगा। और सेम इसी तरीके से अगर हम उसको एक्सटर्नली स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आएगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास ब्रांच आती है एनाटॉमी, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड हैं, एना एंड टॉमी। आप
एनाटॉमी मीन कटिंग, ठीक है, अप कटिंग। ये वो ब्रांच है जिसमें हम अप कटिंग सेक्शन को, फॉर एग्जांपल अगर मैं डायसेशन की बात करूं तो हम डायसेक्ट करते हैं, हम जब कटिंग कर रहे होते हैं तो उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, हमारे पास वो एनाटॉमी में आती है। इसी तरीके से अदर मेन ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक और मेन ब्रांच है यहाँ पर जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड हैं, फिजियो मीन्स होता है फंक्शन और लॉजी पता है कि स्टडी करने को कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम स्टडी ऑफ फंक्शनिंग लाइक लिवर, किडनी और जो है दूसरे हैं हमारे पास ब्रेन है, इन सब की फंक्शनिंग को, क्या फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं और उन सब को स्टडी करते हैं कि किस तरह से डिसीज़ कॉज करते हैं, ये सारा इसकी हेडिंग में आएगा। स्टडी ऑफ फंक्शनिंग हमारे पास फिजियोलॉजी है, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स एक और ब्रांच है हमारे पास। जेनेटिक्स बेसिकली हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। स्टडी ऑफ जीन्स मतलब कि इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होती हैं, ऐसी खुसूसियात, ऐसा शेप, स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसी खुसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, उसको हम जेनेटिक्स में देख रहे होते हैं, ट्रैवल करती हैं पेरेंट्स से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी आई कलर चेंज है, उनका हेयर कलर चेंज है, ये हमारे पास इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। तो स्टडी ऑफ जीन्स मीन्स के इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ जीन्स में आती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, लाइक हमारे पास जो है वो आंट है, उसकी स्टडी को, जो हम छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास इस ब्रांच में आता है। हमारे पास एक और मेन ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की बात करूं मैं, बेसिकली फार्मा हमारे पास वर्ड निकला है फार्मेसी से, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्टडी ऑफ ड्रग्स में तमाम मेडिसिन, वो तमाम मेडिसिन, ऑल मेडिसिन, लाइक हमारे पास जितनी भी हम मेडिसिन की स्टडी करेंगे वो हमारे पास फार्माकोलॉजी में आएगी। लाइक मैं कैंसर की मेडिसिन की बात करूं, ट्यूमर की मेडिसिन की बात करूं, टीबी की मेडिसिन की बात करूं, जिसके भी ट्यूबरक्लोसिस, सबकी मेडिसिन की बात करूं, ड्रग्स बेसिकली हम मेडिसिन को कहते हैं फार्माकोलॉजी में, इन सब की स्टडी को मैं फार्माकोलॉजी का नाम दूंगी। हम इसमें ड्रग्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक और ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो एंड लोजी। एम्ब्रियो मीन्स जाइगोट and logy means study of zygote। zygote की स्टडी हमारे पास कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, अब zygote क्या होता है? when two cells are combined together, one cell is from male and second cell is from female। जब दोनों सेल कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास zygote बनेगा, ठीक है। उनके कंबाइन होने से, सेल्स के कंबाइन होने से, देखें मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर होते हैं मेरे पास 23, ठीक है। ज़ायगोट कैसे बनता है? हमारे पास ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे पास पेयर हैं। हमारे पास क्या हो रहे हैं कि ये मेल सेल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास फीमेल सेल्स, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास ज़ायगोट बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ रही है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और इसको सेकंड नेम देते हैं इकोलॉजी, ठीक है।
इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल और प्लांट्स, लाइक इसमें हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। इसमें ना सिर्फ हम प्लांट्स के इन्वायरमेंट को, एनिमल्स, बल्कि हम इसमें ह्यूमंस को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारा क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट से, एनिमल्स का क्या रिलेशन है, हम अपने आपस के रिलेशन को स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आता है। ठीक है, कि हमारा क्या रिलेशन है, हम क्या रिलेशन रखते हैं, स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। और वो हमारे पास उसका जो सेकेंड नेम है उसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ रहा है। फिर हमारे पास एक ब्रांच है जिसे हम सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी भी कहते हैं इसे। अगर मैं इसे साइटोलॉजी का नाम दूं तो वो भी होगा। हमारे पास हम इसको स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम सेल को स्टडी करेंगे। मैंने कहा कि इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। अब सेल, हमारे पास देखिए एक वर्ड आ रहा है सेल। सेल क्या है? बेसिकली सेल होता है, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है हमारे पास? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें सेल को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम बगैर लाइफ, देखें अगर हमारे पास इस लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती विदाउट सेल्स, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या फिर हम ह्यूमन की बात करें तो हमें सरवाइव करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और वो चीज़ हमारे पास क्या है? वो चीज़ हमारे पास सेल है। अगर हमारे सेल्स नहीं होंगे, हम विदाउट सेल सरवाइव नहीं कर सकते। इफ़ देयर इज़ नो सेल देयर इज़ नो लाइफ। ठीक है, हमारे पास सेल हमारा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच आती है जिसे हम पैरासाइटोलॉजी का नाम देते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट्स की, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसकी स्टडी में हमारे पास ऑल वायरसेस, ठीक है, तमाम वायरसेस जो है वो हमारे पास इस ब्रांच में आएंगे। हम तमाम वायरस की स्टडी को, पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। कि जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं, वायरस क्या है हमारी बॉडी में एंटर होता है तो यकीनन कोई ना कोई डिसीज कॉज करता है। जैसे कि अभी रिसेंटली देखिए हमारे पास कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसकी स्टडी भी हमारे पास पैरासाइटोलॉजी में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो क्या है? वो एक वायरस है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म है जो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरसेस हैं, उनकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अगेन देखिए हमारे पास बायो लाइफ एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी जो कि लाइफ को इन्हेंस करती है। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे ऐसे फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेड की बात करूं तो हम देखते हैं कि हम ब्रेड, हमारे पास आर्टिफिशियली ब्रेड प्रोड्यूस हो रहा है। वो क्या कर रहा है? वो लाइफ को इन्हेंस कर रहा है। सो ऐसी चीज़ें जो लाइफ को इन्हेंस करें, डिफरेंट टेक्निक्स है, वो हमारे पास क्या आएंगी? वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में आएंगी। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो हमारे पास क्या आती है? वो हमारे पास जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में आती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि हम टेक्नोलॉजी को लाइफ में स्टडी कर रहे हैं, हम लाइफ को इन्हेंस कर रहे हैं, हम लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी आती है। अब है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। देखें यहाँ पर दो वर्ड हैं, इम्यून एंड लॉजी। इम्यून डिफेंस सिस्टम, ठीक है, डिफेंस सिस्टम, और लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूँ तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम। अच्छा, सो व्हाट इज डिफेंस सिस्टम और इम्यून सिस्टम? डिफेंस सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम
जो है वो पैदा किया हुआ है, जो हमारी बॉडी को डिफेंस पैथोजन से और बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों से क्या करता है, वो हमारी बॉडी को बचाता है, प्रिवेंट करता है, तो उसे हम अपना डिफेंस सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, वो अटैक करता है तो फ़ौरन जो हमारी बॉडी में सिस्टम एक्टिवेट होता है, उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। कि जैसे ही हमारी बॉडी में किसी वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक किया तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम आर्मी कहते हैं, आर्मी ऑफ द बॉडी कहते हैं, डिफेंस सिस्टम कहते हैं, वो क्या करता है कि वो हमारी बॉडी में फाइट करता है जर्म से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, और हमारी बॉडी को क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है। इसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। और अब हमारे पास आती है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम नेम देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नेमिंग देते हैं, लेकिन नेम और क्लासिफिकेशन हम देते हैं साइंटिफिक मेथड से। साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम नेम देते हैं, हम क्लासिफिकेशन देते हैं, उसकी स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अनियन की, तो अनियन क्या है हमारे पास, इसकी हम एग्जांपल देखेंगे। अनियन क्या है हमारे पास, अनियन एक इसका जर्नल नेम है, लेकिन अगर मैं इसके साइंटिफिक नेम की बात करूं तो एलियम सीपा, ये क्या है, ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, टैक्सोनॉमी इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसमें हम नेमिंग देते हैं, लेकिन नेमिंग हम इसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या है, एलियम सीपा, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। अब पैलेंटोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स बाकियात, मतलब कि हम इसमें फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डेड ऑर्गेनिज्म है जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद सॉइल के ऊपर एक लेयर बनती है, उसकी स्टडी वो फॉसिल्स कहलाती है। उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम उसकी स्टडी पैलेंटोलॉजी एक ब्रांच है, उसमें हम इसको स्टडी करते हैं। जो मैटर बनता है उससे वो फॉसिल्स आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, इनकी डिकम्पोजिशन से बनता है, ये सारा इसकी हेडिंग में आएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। एग्जाम्पल मैंने दी कि हमारी जब डिकम्पोज होने शुरू हो जाती हैं तो एक सॉइल के ऊपर एक लेयर बनती है, उस लेयर के से जो मैटर बनता है, पेट्रोल बन रहा है या डीजल बन रहा है, वो फॉसिल्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी है बायोकेमिस्ट्री। बायो, लाइफ एंड केमिस्ट्री, केमिकल्स। ठीक है, मतलब कि हम केमिकल्स को स्टडी करेंगे लेकिन लाइफ के अंदर। अब बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल्स को किस तरीके से स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ, हम इसमें क्या चीज़ें स्टडी करेंगे, हम इसमें 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, नंबर 1 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, नंबर 2 है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, एंड नंबर 3 है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस। हम इसमें 3 चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, लेकिन वेयर, इनसाइड द बॉडी ऑफ, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम इसे बायोकेमिस्ट्री का नेम दे रहे हैं, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी कर रहे हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को तमाम ब्रांचेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये हमारे पास 9th क्लास की बुक है, जिसमें हमारे पास पेज नंबर 7 पर तमाम ब्रांचेस मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। आपको कॉपी वर्क करना हो तो आप यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।